मगर कहा बस पैसा मिल जाए, रुपया मिल जाए, कहीं का हो, कैसा ही हो। समझ में आ रही है बात? मुझे यहां के हालात मालूम नहीं, पता नहीं क्या है, मगर मैं हिंदुस्तान को नजर में रख के बोल रहा हूं। कितने लोग इस पे लग गए हैं, कितने लोग चुपके दे देते। किसी की बेटी की शादी है, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी का कुछ हो गया, उसे जरूरत पड़ी तो मालूम है कि फला पैसे देता, बस 15,000 की जरूरत लिए, कितने देना? 18,000 देना। कितने लोग हैं ऐसे? तुम्हें अल्लाह ने दौलत दी है, रुपया दिया है, तो तुम मदद करो, मदद करो। तुम्हारा जो लुक्मा जा रहा है, इससे जो खून बन रहा है, शराब पी रहे हो, इससे जो खून बन रहा है। हजरत अली का फरमान मुझे याद आने लगा। अक्सर मैं तकरीरों में ये बात कहता हूँ कि हजरत अली से अगर प्यार करते हो तो हजरत अली की बातें भी तुम्हें माननी पड़ेंगी। अगर हजरत अली से मोहब्बत करते हो तो उनकी बातें भी तुम्हें माननी पड़ेंगी। हजरत अली क्या कहते हैं? हजरत अली फरमाते हैं, अगर कहीं तालाब हो, उस तालाब में पानी हो, उसमें शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, अब वो पानी खुशक हो जाए, खुशक होने के बाद अब उस पर घास जमाए, तो हजरत अली फरमाते हैं, अगर मेरी बकरियां उस घास को चुग ले, मेरी बकरियां अगर उस घास को खा ले, मेरी बकरियां अगर उससे पेट भर ले, तो अली की वो जात है, अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा, अपनी बकरियों का दूध नहीं पिएगा। अब जरा तुम देखो, तुम खुद खा रहे हो तो कितना हलाल खा रहे हो, कमा रहे हो तो कितना हलाल कमा रहे हो। दूसरी बात एक और बता दूं जो बीच में अटकती है, प्यारे ये बात भी याद करते चले जाना। मैं आया, मेरे लोगों ने बड़े हाथ चूमे, चूमना चाहिए इन लोगों के, चूमना चाहिए अच्छे लोगों के, चूमना चाहिए उलमा के, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर प्यारे बात और बता दूं, ये भी बात लेकर के चले जाना। अगर तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप, नौजवानों सुनो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो मुझ जैसे सैयद हो, 50 हो, इन जैसे आलिम हो, सैकड़ों हो, हजारों पीर हो, वो लोग हो जिनकी दुआएं कबूल होती है। गारंटेड बता रहा हूं, अगर गलत बोलूं तो मुझे पकड़ लिया जाए ताकि मेरी इस्लाह हो जाए। मगर सुनो नौजवानों, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है और कोई भी पीर तुम्हारे लिए दुआ करे, कोई भी मियाँ तुम्हारे लिए दुआ करे, कोई भी आलिम तुम्हारे लिए दुआ करे, कोई भी मुफ्ती तुम्हारे लिए दुआ करे, कोई भी सैयद तुम्हारे लिए दुआ करे, कोई भी नेक आदमी तुम्हारे लिए दुआ करे, अगर माँ बाप नाराज है तो नबी फरमाते हैं तुम्हारे हक में किसी की दुआ कबूल नहीं होगी। अगर तुम्हें दुआएं कबूल करानी है, अगर हमारे हाथ चूमना है, अगर हमसे दुआएं लेनी है, इन लोगों से दुआएं लेनी है, तो पहले माँ बाप को राजी करना होगा, पहले माँ बाप की खिदमत करनी होगी, पहले माँ बाप को राजी करना होगा। अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं हो सकती, तुम्हारी दुआ भी कबूल नहीं हो सकती। अब जरा सुनो, मुझे याद आने लगी है वो बात, तुमने केरल की सरजमीन देखी होगी, केरला का नाम सुना होगा। केरला में एक जगह है जिसका नाम कासरकोड है, वहां पर एक अल्लाह के वली का, एक मुकद्दस वली का मजार है जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार है। आपने सुना होगा। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, वो अपनी माँ के साथ हज को जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? हजरत मालिक बिन दीनार जा रहे हैं, हज के साथ चलते चले माँ के साथ जा रहे हैं। रास्ते में कभी माँ के कदम चूम ले, कभी माँ के हाथ चूम ले, कभी माँ को प्यार करे, माँ जरा आगे बढ़ो, तुम्हारे पाँव झाड़ दूं, माँ आगे बढ़ो, तुम्हारे हाथ दबा दूं। अल्लाह अल्लाह, ये बेटा है, अल्लाह का वली है, हजरत मालिक बिन दीनार
दीनार है, अपनी माँ के साथ हज को जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं, हज में पहुंच जाते हैं। तो जब उन्होंने माँ के कदम चूमे तो माँ कहने लगी, बेटा मेरे पाँव क्यों चूम रहे हो? कहा, माँ मेरी जन्नत तुम्हारे कदमों के नीचे है, मैं अपनी जन्नत की चौखट चूम रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह जब इतना कहा, दोनों माँ बेटे हैं और हज के अरकान अदा कर लेते हैं, सारे अरकान अदा हो रहे हैं, इधर तवाफ भी हो रहा है, उधर सही भी हो रही है, हजर अस्वद भी चूमा जा रहा है, हज किया जा रहा है। मगर जरा सुनो प्यारे, अब जब हज करने पहुंच जाते हैं, जब पहली रात है तो हजरत मालिक बिन दीनार ख्वाब देखते हैं। मालिक बिन दीनार देखते हैं, दो फरिश्ते हैं। जब पूछा गया तो पूछा ये गया कि ये बताओ कि इस साल लोगों का हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ? एक फरिश्ता कहता है किसी का हज कबूल नहीं हुआ। अल्लाह अल्लाह, हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे, सोचने लगे, अरे मैं भी तो इन्हीं लोगों में से हूं कि मेरा हज भी कबूल नहीं हुआ। माँ की बारगाह में आ जाते हैं। माँ ने कहा, बेटा तुमने कोई गुनाह ऐसा नहीं किया है, बेटा तुमने कोई पाप ऐसा नहीं किया है, मेरे लाल परेशान मत हो, इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगा। दूसरी रात जब हो जाती है तो फिर कहा कि हज कबूल नहीं हुआ। एक बंदा ऐसा है जिसका हज कबूल नहीं हुआ। तो हजरत मालिक बिन दीनार कहने लगे, कहीं वो बंदा मैं ही तो नहीं हो। तीसरी रात फिर माँ के पास जाकर के दुआएं कराते हैं, सर पे हाथ रखवाते हैं। कहा, जा बेटा आज इंशाअल्लाह तुझे पता चल जाएगा। तीसरी रात में हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा। जैसे ही ख्वाब देखा तो मुझे बताया गया, ख्वाब में एक शख्स है जिसका हज कबूल नहीं हुआ, उसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है। कहा, उसका नाम मोहम्मद है, इब्ने मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह, जब इतना कहा तो वो शख्स जो था पता नहीं कहां पर हो, हजरत मालिक बिन दीनार की आंख खुल जाती है। जैसे ही आंख खुलती है, मालिक बिन दीनार कहने लगते हैं, अपनी माँ के पास आ जाते हैं, कहते हैं, माँ वो शख्स कितना गुनाहगार होगा जिसका हज कबूल नहीं हुआ, कितना पापी होगा जिसका हज कबूल नहीं हुआ। कहा, माँ बहुत ज्यादा नालायक होगा, बहुत ज्यादा सूदी, ज्वारी, शराबी, कबाबी, बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला होगा। माँ अगर इजाजत हो तो मैं उसे ढूंढ लूं और ढूंढ करके तौबा करा दूं। कहा, हाँ बेटा जरा ढूंढ लो। जब तलाशा जाता है, जब ढूंढा जाता है, जा करके देखा जाता है, उस कबीले का पूछा, खुरासान का कबीला था, कि जहां वहां पर जाकर के देखो। जब पूछा, कहा इस शख्स को जानते हो? कहा, हाँ हम इसको जानते हैं। कहा, मानते भी हो? कहा, मानते भी हैं। कहा, ये बताओ ये चोर है, ये बताओ ये डकैत है, ये बताओ ये शराबी है, ये बताओ ये लोगों का माल लूटता है। वो सब कहने लगे, पागल हुए हो, अरे ये तो अल्लाह का वली है। अगर इस दौर में तुम्हें वली देखना है तो इसको देख लो, अगर तुम्हें वली देखना है तो उस शख्स को जाकर के देख लो। जब इतना कहा तो वो कहने लगा, मैंने ख्वाब में ऐसे देखा है और तुम कह रहे हो वली है, कि जाओ वो जहां जाकर के देखो, वो कुटी में इबादत कर रहा है, वो छपरिया में इबादत कर रहा है, वो कमरे में इबादत कर रहा है, 40 साल से रोजे रखता है, 40 साल से हज करता है, 40 साल से नमाज नहीं छोड़ता है। अल्लाह अल्लाह ये चले जाते हैं। हजरत मालिक बिन दीनार पहुंच जाते हैं। जैसे ही पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद उसके दरवाजे पे खड़े हो गए। वो इबादत कर रहा था, पूरी रात इबादत करता रहा। अब उससे पूछा जाता है, जब उसने सलाम फेरा तहज्जुद के टाइम फारिग हुआ, ये बताओ तुम्हारा यही नाम है? कहा, हाँ मेरा यही नाम है। कहा, ये बताओ तुम्हारा हज कबूल नहीं है, तुम इतनी नमाजें पढ़ रहे हो, तुम्हारा हज कबूल नहीं है, इतने सजदे कर रहे हो, तुम्हारा हज कबूल नहीं है, लोग तुम्हें वली कह रहे हैं, तुम्हारा हज कबूल नहीं है, लोग तुम्हें सखी कह रहे हैं, मगर तुम्हारा हज कबूल नहीं है। जब इतना कहा उसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा और कहने लगा, हाँ हाँ भाई मुझे पता है मेरा हज कबूल नहीं है। कहा, ये बताओ तुम्हारा हज कबूल क्यों नहीं है? कहा, तुमने मुझसे पूछा तो मेरी कहानी जरा सुन लो। नौजवानों ये कहानी सुन
के जाना। उसने उन मालिक बिन दीनार को सुनाई। कहा क्या बात है? कहा सुनो, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, अल्लाह अल्लाह, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है। मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरे बाप मर जाते हैं। मेरी माँ ने, मेरी माँ को चचाओं ने सहारा ना दिया। मेरी माँ के मैके वाले भी नहीं थे, मेरी माँ के सास ससुर भी नहीं थे, भाइयों ने भी हटा दिया, कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। मेरी माँ अकेली रहती गई, मगर उसने भीख ना मांगी। मेरी माँ लोगों के बर्तन मांझ मांझ के गुजारा करती रही, मगर उसने भीख ना मांगी। मेरी माँ दूसरी औरतों के घर पे काम करती रही, मगर उसने भीख ना मांगी। एक दिन क्या हुआ, मैं जब पैदा हो जाता हूँ, अल्लाह अल्लाह, तो मेरी माँ बेहोश हो जाती है, दोपहर तक बेहोश पड़ी रहती है। जब होश में आई तो मुझे उठाया। वो कहते हैं कि सुनो सुनो, मेरी माँ मुझे पालती रही और नमाज पढ़ती थी, मुसल्ले के बराबर में रख के मुझे दुआएं करती थी। ओ माँ, तुम भी अपने बच्चों के लिए दुआएं क्या करो, मेरी बहनों अपने बच्चों के लिए दुआएं क्या करो। ये माँ अपने बेटे को लिटा करके दुआ कर रही है, कह रही है मौला तू मेरे बेटे को गुर्बत से बचा देना, मेरे बेटे को गरीबी मत देना, मेरे बेटे को मालदार कर देना, मेरे बेटे को गनी कर देना, मेरे बेटे को दौलतमंद कर देना। अल्लाह अल्लाह, ये माँ की दुआएं हैं। कहा मेरी माँ ने मुझे बताया, एक दिन ऐसा हुआ, मेरी माँ का चेहरा खूबसूरत था, मगर उस बस्ती में गुंडा रहता था, उस बस्ती में एक शराबी रहता था, उस बस्ती में एक नेता रहता था, उस बस्ती में एक लफंगा रहता था। कहा मेरी माँ के ऊपर उसकी नजर पड़ जाती है, उसकी नीयत खराब हो जाती है। मेरी माँ के तो चक्कर में रहा कि इससे गलत काम कर लिया जाए, गलत हरकत कर ली जाए। वो शराब पी पी करके घर में घुसने का मौका देता था, मगर मेरी माँ ने कभी मौका ना दिया। ओ मेरी बहन सुनो, आज जो तुम दूसरों के साथ, आज जो तुम मोबाइलों पे बातें करती हो, आज अपने शौहर को तुम धोखा देती हो, आज अपने शौहर को छोड़ करके तुम दूसरे मर्दों के साथ बाइक पे बैठ कर चली जाती हो, आज तुम जो घूमने के लिए जाती हो, ओ इस्लाम की शहजादी जरा सुन ले, तेरी जिंदगी ये नहीं होनी चाहिए। आज जो तू शराब पीने, कितनी लड़कियां ऐसी हैं बियर में जाकर के, बार में जाकर के शराब पीती हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमती हैं। अरे कई कई बच्चों की माँ है, मगर फिर भी तू मोटरसाइकिल पर दूसरों की घूम रही है। तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे अपने शौहर की इज्जत करनी चाहिए। जरा सुन ले, ये इस्लाम की शहजादी है। एक दिन क्या हुआ, वो नौजवान कहने लगा, वो मालिक बिन दीनार से बताने लगा, मेरे एक दिन जो था, सुबह से बारिश हो रही है, दोपहर तक बारिश होती रही। अरे बादल कड़क रहा था, बिजली कड़क रही थी, बादल दमक रहा था। हजरत मालिक बिन दीनार से रोते जा रहे और कहते जा रहे, शाम तक बारिश होती रही, मेरा छप्पर चिचियाता रहा, मेरी माँ मुझे लेकर के कोने में खड़ी हो जाती है। अरे मुझे छुपा रही है, मेरा बेटा भीग ना जाए, मेरे बेटे को ठंड हो जाएगी। ओ नौजवानों, आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते हो। ओ नौजवानों, आज तुम अपने बाप का कहना नहीं मानते हो। रैनियापुर नेपाल के गज्जूर मुसलमान सुनो, अब तुम जलसे में आए हो तो तुम्हें तौबा करके जाना पड़ेगी। आज के बाद हम आए थे तो गुनाहगार थे, लेकिन यहाँ से जाएंगे तो इंशाअल्लाह नेकूकार होंगे। तौबा करके जाएंगे। कितने नौजवान तुम नातों पे तो कूद लेते हो, नातों पे तो तुम कूद लेते हो, नातों पे नारा लगाते हो, नातों पे नोट भी देते हो। अच्छी बात है ये नोट दो, अच्छी बात है, देना लेना सुन्नत है, मगर सुनो, अगर माँ को आंखें तुमने दिखा दी, अगर माँ को नाराज कर दिया तो तुम्हारे कूदना, तुम्हारा उछलना, तुम्हारा नोट देना, तुम्हारा जलसा कराना, तुम्हारी नमाजें पढ़ना, तुम्हारे रोजे रखना, तुम्हारा कोई भी नेक काम करना कबूल नहीं होगा। अगर तुम्हारी माँ नाराज हो गई, तुम्हारा बाप नाराज हो गया तो सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। सुनो, कान खोल के सुनो, वो रोते जा रहे और कहते जा रहे। जब शाम हो जाती है, बिजली कड़क रही है, मेरी माँ मुझे सीने से लगा कर छुपा लेती है। अरे खुद भीग रही है,
मेरी माँ के सर पे पानी गिर रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार की आंखों में भी आंसू है। अरे भीग रही है मगर अब खुद भीग रही है, मुझे नहीं भिगो रही है। इधर उस गुंडे को मौका मिला, उस शराबी को मौका मिला, उसने शराब पी करके मेरी माँ के घर में घुस गया। वो नौजवान कहने लगा मेरी माँ के घर में इज्जत लूटने के लिए घुस जाता है, दाखिल हो जाता है। मेरी माँ ने जब देखा अरे ये मुझ पे हाथ निकाल देगा, मेरी इज्जत लूट लेगा, मेरी माँ ने मुझे चारपाई पर रख दिया। घर में अंधेरा था और पानी में चारपाई के नीचे छुप जाती है। घर में इतना इतना पानी था, उसके कपड़े भीग चुके हैं, बेचारी कपकपा रही है ठंड के मारे। अपने बच्चे को चारपाई पर रख दिया और खुद चारपाई के नीचे हो गई। एक बकरी और जानवर की तरह चारों हाथ पांवों से चलते चलते, अरे ये माँ इस्लाम की शहजादी है, अपनी कितनी इज्जत बचा रही है। आज तू मेकअप करके, आज तू लाली लगा के, आज तू बाल करके दूसरों की मोटरसाइकिल पे चली जाती है, मार्केट के बहाने से कितनों से तू बातें करने जाती है। अगर कोई मेरी बहन ऐसी हो तो आज तौबा कर लेना और इन कमेटी वालों को दुआएं देना, कारी साहब को दुआएं देना कि इन्होंने जलसा कराया, हमारी आंखें खोल दी किसी मौलाना ने, हमारी आंखें खुल जाती हैं। ओ मेरी बहन, तेरे पास सबसे ज्यादा कीमती चीज तेरा सोना नहीं है, तेरी चांदी नहीं है, तेरे रुपये पैसे नहीं है। अगर सबसे ज्यादा कीमती चीज है तो तेरी इज्जत है, तेरी इज्जत है, तेरी हया है, तेरी शर्म है। इस्लाम की शहजादी मर सकती है मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दे सकती है। उस लड़की को देखो, उस माँ को देखो जिसका न शौहर है, जिसका न भाई है, उसके देवरों ने भी उसे निकाल दिया घर से। छप्पर टूटा फूटा छप्पर है, वो भी चुचिया रहा है। बेटे को रखा और रखने के बाद बकरी की तरह चलती हुई उससे बचने के लिए अपने दरवाजे पर पहुंच जाती है। चलो जंगल को निकल चलो। अरे वो लड़की जो कभी जंगल ना गई, रात में बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, कितना डर रही होगी। दरवाजे से कदम निकाला, अरे बच्चे की ममता फड़क उठी, बच्चे का प्यार बोल गया। तुम्हें क्या पता है नौजवानों, अरे तुम तो अपनी माँ को आंखें दिखा देते हो, चार पैसे कमाने लगे, बाप का कहना नहीं मानता, 18-20 साल का हो गया। अरे इधर आधर आवारा गर्दी में घूमता है। अगर तेरा बड़ा भाई कुछ बोल दे या तेरा बाप कुछ बोल दे, तेरी माँ कुछ बोल दे तो तू धमकियां देता है, गालियां बकता है, घर से भाग जाता है, निकल जाता है। और नौजवान सुन ले, ये लड़की अपनी ये माँ है, माँ दरवाजे पे पहुंच गई, इसका कलेजा बुझ गया। मेरा छोटा सा बच्चा घर में रह गया, कैसे भीगता होगा, मेरा बच्चा बारिश में भीगता होगा, मेरे बच्चे को बुखार चढ़ जाएगा, मेरे बच्चे को ठंड हो जाएगी। अरे ये माँ बाप जो कमाते हैं, कोई विदेश में है, कोई कहीं है, ये तुम्हारी खातिर कमाते हैं, तुम्हारी खातिर। तुम शराब में उड़ाते हो, तुम आवारा गर्दी में उड़ाते हो, तुम दूसरे की बहन बेटी को मोटरसाइकिल के घुमाने में उड़ाते हो, तुम इधर आधर गलत हरकतों में उड़ाते हो। आज के बाद तुम्हें ये नहीं करना है। अब सुनो, वो इस्लाम की शहजादी जब देखा मेरा बेटा है, आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी है अल्लाह मेरी इज्जत भी बचा दे और मेरे बेटे को भी बचा दे। वो माँ फिर बकरी की तरह चलते चलते चारपाई के नीचे पहुंच जाती है और अपने बेटे को हाथ में लिया। लेने के बाद सीने से लगाया और सीने से लगा करके 3 हाथ पांवों से चल रही है और अपने बेटे का मुंह दबा लिया, कहीं भीगे तो मेरा बेटा रो ना जाए, मेरे बेटे की आवाज ना निकल जाए। अगर आवाज निकल गई तो फिर मैं पकड़ी जाऊंगी, इज्जत लुट जाएगी, इज्जत नीलाम हो जाएगी। ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां हैं। अल्लाह अल्लाह, जब इतना हुआ, वो लड़की अपने बेटे का मुंह दबा करके दरवाजे के बाहर निकल गई, जंगल पहुंच जाती है, एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है। पूरी रात, आधी रात खड़े खड़े उसने गुजार दी, बेटे को अपने
अपने सीने से लगा के छुपाए पड़ी है, सीने की गर्मी दे रही है मेरे बेटे को बुखार न चढ़ जाए। मगर माँ उसके होठ नीले हो गए, माँ कपकपाने लगी, माँ को बुखार चढ़ गया। जब आखिरी रात होती है, माँ से खड़ा नहीं हुआ जाता है, पाँव इतने पानी में भीगते भीगते कप हो जाते हैं। माँ बैठ जाती है पानी में और बेटे को लेके बैठ जाती है। अरे दिन निकल आता है, दिन जैसे ही दिन निकला, ये माँ अपने बेटे को लेकर के चारपाई पे घर आ गई और बेटे को डाल के जब माँ गिरी है, दोपहर तक बेहोश पड़ी रही, बेहोश। और नौजवानों, बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला गया है, इस माँ से पूछो कितनी तकलीफ होती है। इन्होंने तुम्हारे लिए कितनी दवाइयां की है, इन्होंने तुम्हारी लैट्रीन साफ की है, इन्होंने तुम्हारा पेशाब साफ किया है, इस माँ ने तुम्हारी नाक साफ की है, इस माँ ने तुम्हारा थूक साफ किया है, इस माँ ने तुम्हें नहलाया धुलाया। आज तुम माँ को आंखें दिखाता है, अगर तेरी माँ बूढ़ी हो जाए, थूकने लगे, खकारने लगे, तो तुझे बुरी लगने लगती है। अरे तू कैसा नौजवान है। मालिक बिन दीनार को वो सुनाते जा रहे और कहते जा रहे, मेरी माँ ने मुझे ऐसे पाला है, पाल पाल के जब बड़ा कर दिया मुझे, मैं जवान हो गया। वो मालिक बिन दीनार से बोले, मेरी माँ बड़ी खुश हो जाती है और मेरी माँ दुआएं कर रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को मालदार बना देना। मालिक बिन दीनार से उन्होंने कहा कि मैं माँ की दुआओं से पूरे गांव में सबसे ज्यादा पैसे वाला हो गया, पूरे गांव में सबसे ज्यादा मालदार हो गया, मेरा कारोबार चल गया है। मैं लोगों की पंचायत करता था, लोगों के फैसले करता था, लोगों के लड़ाई झगड़े निपटाता था। लोग कहते थे हमें फैसला उसी से कराना है, हमें फैसला उसी से कराना है। जब इतना कहा, अल्लाह अल्लाह, मालिक बिन दीनार से बोले, एक दिन ऐसा हुआ, एक दिन ऐसा हुआ, फिर वही गुंडा एक बेवा औरत के घर में घुस गया। उस बेवा औरत ने चप्पल निकाली और उस गुंडे की पिटाई कर दी, घर से बाहर निकाल दिया। तो वो कसम खा के आया था कि देख मैं तेरी बेइज्जती करूंगा, मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। वो पैसे वाला था, उसने 2-4 शराबियों को इकट्ठा किया, 2-4 ज्वारियों को इकट्ठा किया, गुंडों लफंगों को इकट्ठा करके उसके घर में घुसेड़ दिया और कपड़े उसके फाड़ दिए औरत के, और कपड़े फाड़ के उसको लोगों से पकड़वा दिया। लोगों ने कहा, रे देखो इसके घर में गलत काम होता है, गलत हरकत होती है। जबकि वो औरत शरीफ थी, वो औरत बिल्कुल शरीफ थी, उसके दामन पे दाग नहीं था, मगर उसे पकड़वाना था। लोगों ने पूछा, क्यों आए हो तुम घर में, कपड़े क्यों फाड़े हैं? तो वो तो पहले से ही उन्होंने सेट कर लिया था। बताया, ये औरत हमें जिस्म बेचती है, हमसे पैसे लेती है, गलत काम कराती है, गलत हरकत पे राजी हो जाती है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। जब इतना कहा तो वो कहा क्या करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, इस लड़की, इस औरत के बाल मूड दो, बाल उतार दो, उतारने के बाद इसे गधे पे बिठा लो, गधे पे बिठाने के बाद पूरे गांव में घुमा दो, घुमाने के बाद ऐसा करो इसके चप्पलें मारो और भगा दो गांव से। अल्लाह अल्लाह, इतनी बड़ी बेइज्जती। मगर किसी ने कह दिया, चलो कल को वो इंसाफ करेंगे, उस बेवा औरत का बेटा वो इंसाफ हक करेगा। अल्लाह अल्लाह, जब मामला ये बढ़ता है, जब मामला आगे आता है, वो बेवा औरत उसकी माँ के पास आ गई और कहने लगी, बहन मुझसे कसम ले लो, मैं खून के कतरे को गवाह बना के कह सकती हूँ, मैंने कभी जिस्म नहीं बेचा है, मैंने कभी गलत हरकत नहीं की है। वो उस गुंडे के काम थे, उसने ऐसे ऐसे मुझको किया है बदनाम। तुम्हारा बेटा कल को फैसला करेगा। ओ मेरी बहन, फैसला जरा सच्चा कर देना, मेरी बहन फैसला मेरे हक में हक करा देना। ये बेवा बोली, परेशान मत हो, मैं भी इस रास्ते से गुजर चुकी हूँ, मेरा बेटा है मेरा, जाओ
मेरा बेटा हक फैसला करेगा। जब इतना कहा, सुबह हो जाती है तो ये बेवा औरत ये अपने बेटे के पास आई और आकर के कहने लगी, बेटा आज तुझे मेरे दूध का हक अदा करना है। आज मैंने तुझे पाला इतनी परेशानियों से, इतनी तकलीफों से, आज तुझे मेरा हक अदा करना है, मेरे दूध का हक अदा करना है। कहा माँ बोलो, का पूरा गांव एक तरफ और मेरा बेटा एक तरफ। मैं कहती हूँ वो बेवा सच्ची है, मैं कहती हूँ वो बेवा निर्दोष है, मैं कहती हूँ वो बेवा उसने कोई गुनाह नहीं किया है, उस पे इल्जाम लगाया है। इन्होंने मिलकर के ये गुंडा तेरी माँ के घर में भी घुसा था, मगर मैंने किसी को नहीं बताया। तुझे ऐसे ऐसे मैं लेकर जंगल में खड़ी रही। जब इतना कहा तो फिर कहा, सुन बेटे, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए मगर तू उस बेवा का साथ मत छोड़ना, फैसला कर देना, आज तू दिखा देना। जब इतना कहा ठीक है माँ। कहा बेटे मैं तुझे रोटी खिलाती थी, आज रोटी नहीं खिलाऊंगी, जा भूखा जाओ, पहले फैसला कर, बाद में अपने हाथों से गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। तंदूर गरम कर रही हूँ। माँ तंदूर जलाने लगी, तंदूर गरम करने लगी, कहने लगी जा मेरे लाल जा। जब इतना कहा वो बेटा चला गया, मगर लोगों ने उस पर दबाव डाला, वो दबाव में नहीं आया। लोगों ने उस पर प्रेशर बनाया मगर वो प्रेशर में नहीं आया। मगर लोगों ने उसको धोखे से शराब पिला दी। अल्लाह अल्लाह, जब धोखे से शराब पिलाई है तो ये नशे में हो गया, फैसला गलत कर गया, फैसला बेवा के हक में नहीं उसके हक में कर गया। वो बेवा के हक में नहीं हुआ, शराब पी करके फैसला गलत हुआ। उस बेवा को जो थी उसके बाल मूड़ने का हुक्म दे दिया। जब पता चला वो बेवा औरत को, उसकी माँ को पता चला मेरे बेटे ने फैसला गलत कर दिया है, ये माँ अपने बाल नोचने लगी और पकड़ने लगी और रो करके कहने लगी, नालायक बेटे, मुझे अगर पता होता तो मैं तुझे उस बारिश में लेके नहीं जाती, मैं तुझे पानी में तेरी गर्दन पे पाऊं के तुझे जान से मार देती। मुझे पता होता कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा तो मैं तुझे पेट में नहीं पालती, तुझे घूंसे मार मार के पेट में मार देती। अगर मुझे पता होता कि तू ऐसा करेगा तो तुझे दूध नहीं बल्कि जहर पिलाती, जहर। और नालायक बेटे, तूने ऐसा क्यों किया? उसने कहा माँ, उसने कहा माँ, कहा मुझे माँ मत कह, मुझे माँ मत कह। अरे तेरी माँ मर गई, तूने अपनी माँ को मार दिया जीते जी, तू मुझे माँ मत कह। नौजवानों, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें प्यारे नबी का वास्ता, कभी अपने माँ बाप को मत सताना। तुम मेरे हाथ बाद में चूमना, पहले अपने माँ बाप के हाथ चूम लेना। कभी माँ बाप को मत सताना, माँ बाप को तकलीफ मत देना। अगर माँ बाप तुम्हें डांट लेना तो सब्र करना और बर्दाश्त करना और इम्तिहान में कामयाब हो जाना। मुबारकबाद के लायक है ये कमेटी वाले और कारी साहब जो इन्होंने इस मौके पर ये प्रोग्राम किया, इसलिए मैंने तुम्हें ये बातें बताई। वो नौजवान कहने लगा माँ मुझे रोटी दे दे, का नालायक तुझे जहर दूंगी, दे जहर दे के तुझे मार दूंगी। अरे माँ अपने बेटे को चिपट गई, नालायक मुझे पता हो तू ऐसा निकलेगा तो मैं तुझे बचपन ही में जान से मार देती। तूने मेरे दूध का क्या किया? तूने बेवा के बाल मुंडवा दिए, तूने नहीं देखा तेरी माँ थी, माँ वो भी तो बेवा है, नालायक मैं तुझे जान से मार दूंगी। ये नौजवान कहने लगा माँ अरे तू पागल हो गई है क्या? एक खैर के लिए अपने बेटे को घर से निकाल रही है, एक खैर के लिए अपने बेटे को मार रही है। का नालायक हट जाओ, हट जाओ, मुझे मुंह मत दिखाना। ये माँ को जलाल आ गया जब बेटे को चिपट
समझती है। इस बेटे को भी गुस्सा आ गया, वो कहते हैं मुझे भी गुस्सा आ गया, और जैसे ही गुस्सा आया मैंने अपनी माँ को धक्का दे दिया, और जब धक्का दिया तो मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। मेरी माँ जिसमें आग भड़क रही थी, मेरी माँ जल गई। मेरी माँ मुझे पुकारते पुकारते, बेटे मुझे तूने मार दिया, मुझसे पहले एक माँ को और मार दिया। वो माँ अपने हाथों से उसने जला दी, उस माँ को अपने हाथों से जला दिया। उन्होंने अपनी चादर जब उतारी, चादर उतार के देखा तो एक हाथ उनका कटा हुआ था, उसमें जंजीर पड़ी थी और गले में लटकी हुई थी। कहने लगे सुनो सुनो, 40 साल पहले ये वाकया हुआ था, तभी से मैंने तौबा कर ली है, मैंने तौबा कर ली है, तौबा कर ली है। मैं हर साल हज करता हूँ, नमाजें पढ़ता हूँ, सखावत करता हूँ। लोग मुझे वली समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, मगर मैंने माँ की बद्दुआएं ली है, मैंने माँ को अपने हाथ से जला दिया, तो मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं, मेरा कोई भी हज कबूल नहीं, मेरी कोई भी नमाज कबूल नहीं, मेरा रोजा कबूल नहीं। प्यारे आखिरी बात सुन लो प्यारे, माँ का दिल ना दुखाना, माँ को परेशान मत करना, बाप का दिल मत दुखाना, बाप को परेशान मत करना। नौजवानों अपने माँ बाप की खिदमत कर लेना, माँ बाप को राजी कर लेना, इंशाअल्लाह तुम दुनिया में भी कामयाब रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। नबी ने यही फरमाया था, जिसके माँ बाप जिससे नाराज है उसका नबी भी उससे नाराज है, जिसके माँ बाप नाराज है उसका खुदा भी उससे नाराज है, जिसके माँ बाप नाराज है उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसकी ज़कात कबूल नहीं, उसका हज कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत।